नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआरएस न्यूज़। मैं अरविंद कुमार और अभी हम लोग रामकृष्णा नगर के क्षेत्र में मौजूद हैं। यहाँ पे संजय सर हैं और एक बच्ची है जो देख नहीं सकती और काफ़ी अच्छा शिक्षा इन्होंने प्राप्त किया है। अभी भी पढ़ाई कर रही हैं बनारस बीएचयू से, जिसमें कहीं ना कहीं संजय सर जैसे शिक्षकों का और इनके माता पिता का भी योगदान रहा है, तभी बच्ची पढ़ रही है। नहीं तो बहुत से ऐसे भी गार्जियन होते हैं जो बच्चे अगर विकलांग होते हैं या फिर नहीं देख सकते हैं, नहीं चल सकते, तो उनको आगे सोचते हैं कि अब क्या कराए, रोज़गार के साधन में उनको फ़िलहाल रोज़मर्रा ज़िंदगी जीने के लिए छोड़ देते हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से इनके गार्जियन आगे इनको पढ़ा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। और इनको भी समझना चाहिए कि हमारे जो गार्जियन है बिल्कुल अलग सोच कर ये पढ़ा रहे हैं, ताकि ये जो भी सोच रखती हैं, जो इनका उद्देश्य है लाइफ में, जो बनना चाहती हैं, वो बिल्कुल बने, कोई भी रुकावट इनके लाइफ में नहीं आए। और संजय सर जैसे शिक्षक लोग का भी बहुत बड़ा योगदान है, जो इसमें कहीं भी ऐसे बच्चों को देखते हैं तो वो लोग उनसे पूछते हैं कि आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ाई में कहीं अगर सपोर्ट करने के लिए, और मार्गदर्शन भी देते हैं। सबसे बड़ा चीज़ होता है कि गाइडेंस नहीं मिल पाता ऐसे बच्चों को कि आगे हम क्या करें, कैसे करें, कहाँ जाएं, हमारे लिए क्या क्या सुविधाएं हैं, तो वो सब चीज़ ये बताते हैं उन लोगों को। कहीं कहीं से इन बच्चों को सरकार के द्वारा बहुत सारी सुविधा भी उपलब्ध हैं, जिनके बारे में जानकारी नहीं होते हैं कुछ गार्जियन को, बच्चों को, तो उनको ये बताते हैं और कोशिश करते हैं कि उनका लाभ भी इनको दिलाया जाए। तो संजय सर से हम जानेंगे कि सर, ये बच्ची प्रीति नाम है इनका, प्रीति कुमारी। इनसे कब मुलाकात हुआ आपको और कैसे जाने इनके बारे में कि सबसे पहले हम अपना परिचय देना चाहेंगे कि मेरा नाम संजय कुमार हुआ और बेसिकली ऐसे नालंदा डिस्ट्रिक्ट से हम बिलोंग करते हैं और नालंदा ज़िला में ही हम दृष्टिबाधित बच्चों को हम पढ़ाते हैं, शिक्षा का काम करते हैं विगत 17-18 सालों से। लेकिन इन बच्चों का दुआ है कि नालंदा में तो ज़रूर हमारा कार्य क्षेत्र रहा है, लेकिन पटना और बिहार के कई डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हमें जानते हैं। वो जो चाहे वो लड़का हो या लड़की, उससे हमारा पहचान बना है इन बच्चों के दुआओं से। तो इससे हमारा पहला परिचय करीब आज से 5-6 साल पहले हुआ था। हम भी मार्केट में घूम रहे थे, ये भी कहीं से आ रहे थे। इसी बीच हमने देखा कि ये ब्लाइंड बच्ची है, तो हमने पूछा कि क्या ये बच्ची पढ़ती है। तो गार्जियन बहुत इच्छुक थे उस समय और हमसे बात करना शुरू किए। हमने भी परिचय दिया कि मैं भी पढ़ाता हूँ इन बच्चों को। तो ये बताया कि मेरी बच्ची अंतर्ज्योति स्कूल में पढ़ती है। तो हमने कहा कि तो बहुत अच्छा शुरुआत बात में है। थोड़ा नर्वस भी फील किए बताने में? हाँ, शुरुआत में इन्होंने नर्वस अपने आप को फील किया कि भाई अनजान आदमी है, क्यों पूछ रहा है, आखिर कई तरह के लोग मार्केट में रहते हैं। लेकिन फिर भी हमारा अपना कॉन्फिडेंस था, हम अपना निष्ठापूर्वक हमको अपने आप पर भरोसा था, तो हमने इनसे कई बार पूछा। तो फिर ये हमारी बातों को समझे और अपना परिचय दिए। फिर बच्ची से हमने पूछा तो ये बताई कि हम अंतर्ज्योति में पढ़ते हैं। तो हमने वहाँ कई टीचरों का नाम लिया, 1-2 बच्चियों का नाम लिया। तो ये बताई कि ठीक है सर, अब हम आपको पहचान गए, हम आपका नाम सुने हैं। उसके बाद फिर हम शाम को इन्होंने हमें टाइम दिया कि आप मिलिए। तो करीब 1 घंटा के लिए हम इनसे बात किए, इस बच्चे से बात किए, एड्रेस लिया, ये भी हमारा एड्रेस लिए, मोबाइल नंबर एक दूसरे को हमने प्रदान किया। उसके बाद इनके पास हम आए, करीब 1 घंटा 1.5 घंटा शाम को समय ये हमको दिए। हम बच्ची से पूछे, कुछ इंटरनल मोबिलिटी के बारे में जानकारी दिए, फिर ब्रेल के बारे में इससे हम पूछे। तो इतना हमें ज़रूर जानकारी प्राप्त हुआ इस बच्ची से बातचीत के दौरान, ये बहुत अच्छी है पढ़ने में। ब्रेल की जानकारी भी इसके पास बहुत अच्छा था। मोबिलिटी स्कूल में उतना नहीं बताया जाता था, तो कुछ हम मोबिलिटी अपने तरफ से इसको हम समझाए, कुछ थ्योरी हम इसको बताए। तो ये अनुभव हमको हुआ कि बच्ची बहुत तेज़ है पढ़ने में और आगे ये शिक्षा प्राप्त करे, इसको हम हौसला भी दिए। ये दिल्ली में भी रही और दिल्ली में भी रही तो हमसे कांटेक्ट में रही। ऐसे और भी कई बच्ची वहाँ थी, सभी बच्ची कांटेक्ट में रही। तो जो भी हमसे होता था मोबाइल से भी, तो जो सुविधा जो बताने का था, हम भरपूर कोशिश किए कि इन लोगों को हम बताएं और बताए भी। और इस बच्चे का उज्जवल भविष्य का हम कामना करते हैं। इसके परिवार जो फैमिली होते हैं, मेन माता पिता, इसे सपोर्ट अच्छा करते हैं। हम भी उनको प्रोत्साहित किए कि यदि आप इसको सपोर्ट करेंगे तो आपके बच्चे में किसी भी प्रकार का कमी नहीं है, ये भी पढ़ेगी और अच्छा करेगी। जी। तो जैसा कि सर ने बताया कि कैसे मुलाकात हुआ प्रीति से और कैसे उसके बारे में जाने और उसको आगे गाइडेंस दी है कि आप कैसे आगे बढ़ सकती हैं अपने शिक्षा के क्षेत्र में, तो प्रीति जी से भी हम बात करेंगे।
हमारे बीच मौजूद हैं। प्रीति जी, क्या बोलना चाहेंगे संजय सर के बारे में? सर बहुत अच्छे हैं और समय-समय पर हमें गाइड भी करते रहते हैं और वो कितने अच्छे हैं इसी से पता चलता है कि वो एक अनजान लड़की को देखकर भी बात करना शुरू किए कि हमको नहीं दिखता तो उनसे बात करना चाहिए ये। जी। तो इससे भी दिखता है कि कैसे सड़क चलते किसी लोगों को रोक कर के बात करना, फिर उनको हेल्प करना, तो ये तो बहुत अच्छे हैं। अच्छा सोच रखते हैं और आप लोग के लिए अच्छा करना चाहते हैं। हाँ, अभी क्या कर रही हैं आप अभी एजुकेशन में? हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर से ग्रेजुएशन कर रहे हैं। ग्रेजुएशन कर रहे हैं। आगे क्या सोची हैं, आगे क्या करना है इसके हैं बाद? आगे या तो सिविल सेवा में जाएंगे या फिर पीएचडी करना होगा मास्टर करके। जी। तो सिविल सेवा में जाने के लिए पता है कि मतलब क्या पढ़ाई करना पड़ता है, कैसे जाएँगी? हाँ, थोड़ा बहुत तो आइडिया है ही। जी। और बाकी आइडिया के लिए सर हैं सर हैं और और हाँ, और कॉलेज में रहते तो वहाँ पे बहुत सारे दोस्त हैं जो सिविल सेवा की ही तैयारी कर रहे हैं तो। वो लोग भी गाइड करते रहते हैं। हाँ। तो बहुत अच्छा अपॉर्च्युनिटी है। उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो मान के चलिए आप ही की तरह होते हैं, कहीं न कहीं वो देख नहीं पाते हैं और मैं आपको आगे नहीं बढ़ बताती पाते हैं? हूँ, एक मेरी स्कूल में एक लड़की थी, उसके बारे में बताना चाहूँगी। वो उसके मतलब वो एकदम बहुत गाँव से आती है और उसके फैमिली भी एजुकेटेड नहीं है, हालाँकि मेरी फैमिली एजुकेटेड नहीं है, लेकिन मतलब अवेयर है तो हैं चीज़ों को लेकर के। लेकिन वहाँ बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है और वो मतलब अभी भी वो लड़की है, बिल्कुल भी पढ़ती-लिखती नहीं है और मतलब ऐसे ही लाइफ कट रहा है, तो उसका कोई हेल्प भी करने वाला नहीं है। तो तो वैसे लोगों के लिए आपको लगता है कि ऐसे ही संजय सर जैसे लोग हाँ, होना आगे आएँ और उनको गाइड चाहिए। कर पाएँ, हाँ, ताकि होने वो भी चाहिए। अपने लाइफ में एक अच्छा करियर बना सकें, हाँ, हाँ। है? तो ऐसे ही सोच रख कर संजय सर और मानव अधिकार रक्षक संस्था से भी सर जुड़े हैं और जो उनकी संस्थापिका है रीता मैम, उन्होंने भी यह प्रस्ताव रखा है कि संस्था के साथ मिलकर ऐसे बच्चों के लिए संजय सर का ये सपना रहा है कि ऐसे बच्चों के लिए हम पटना में भी एक स्कूल का निर्माण करें या जगह-जगह पे हर ज़िले में एक स्कूल का निर्माण करें, जहाँ जैसे बता रही हैं प्रीति जी कि उनके पास में ऐसे बच्ची मिली है जो नहीं अवेयर है कि क्या हम आगे क्या कर सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ भी सकते हैं या नहीं बढ़ सकते। तो वैसे के लिए वो स्कूल में हम लोग गाइडेंस का उनको दें, मार्गदर्शन करें कि आगे आप अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि एक छोटे से कमी की वजह से आप अपने लाइफ से निराश होके बैठ जाएँ। उसको आप अपने मजबूरी नहीं अपना ताकत बनाएँ और आगे जबकि सरकार वैसे लोगों के लिए इतना सारा छूट दे रखी है, आपको बहुत सारा लाभ भी दे सकी है, उसका फ़ायदा आप उठाएँ तो और भी अच्छा कर सकते हैं। तो वैसे लोग के लिए संस्था मानवाधिकार रक्षक संस्था और संजय सर आगे बढ़ने जा रहे हैं और इनके गार्जियन हैं प्रीति जी के पिताजी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे जानना है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम संजय कुमार है। जी। तो सर मतलब कुछ गार्जियन उन गार्जियन के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो कहीं न कहीं ऐसे बच्चों को अपना कमज़ोरी समझ लेते हैं, उनको आगे ना पढ़ाकर या घर में ही वो सोचते हैं अब क्या करेगा? ये तो आगे कुछ इसका ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है। चाहे तो स्थिति बस मतलब कि प्रयास छोड़ देते हैं, चाहे तो मार्गदर्शन की वजह से, जी। दोनों कारण हो सकती है। हाँ, कुछ का वैसा होता है कि इस परिस्थिति भी नहीं वैसा रहता है कि वो लोग आगे पढ़ा सकें, पैसों से भी कुछ दिक्कत होती है, आर्थिक रूप से भी कमज़ोरी होती है। तो वैसे लोग को भी अगर मान के चलिए हम लोग सहायता प्रदान करते हैं और आगे बढ़ने का ऑप्शन देते हैं, तो वैसे गार्जियन को आप क्या कहना चाहेंगे कि उसका लाभ उन लोग को उठाना चाहिए या नहीं? अपने बच्चों को आगे पढ़ाना चाहिए या नहीं? उठाना चाहिए। जी। जी। ताकि वो किसी के ऊपर डिपेंड ना रह सके। बात सही है। अपना खुद का पैर पे खड़ा हो और अपना खुद का लाइफ पैर आगे पर बढ़ाएँ। खड़ा हुए और अपने लाइफ में आगे बढ़ें। जी। और संजय सर कुछ बोलना चाहते हैं? जी सर। सबसे पहले तो इन बच्चों को दिक्कतें कहाँ पर आते हैं, सबसे ज़्यादा जब ये मैट्रिक का परीक्षा दे या कंपटीशन का परीक्षा हो, सब में राइटर की जो समस्याएं होती है, सबसे ज़्यादा बच्चा वहीं पर फेलवर होता है। कारण क्या है कि जैसे मान लीजिए हमने एक बार राइटर दिया, राइटर 5,000 से कम में तैयार नहीं होता है सिंपल मैट्रिक का एग्जामिनेशन में, और कंपटीशन में तो बहुत ज़्यादा डिमांड होता है 10,000, 15,000, 20,000। उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो इसको पास करा दे।
राइटर अपना फी ले लेता है और बच्चा पास करे या न करे, तो ये समस्याएं इन लोगों के पास होता है। आर्थिक रूप से जो कमज़ोर बच्चे हैं यहीं पर फेलवर होते हैं। तो हम भी अपने स्तर से कई सालों से प्रयास किया है कि कुछ इकोनॉमिकल प्रॉब्लम जिस बच्चे को हो उसे हम सहायता राशि के रूप में करीब कुछ बच्चों को हम प्रदान करते आए कई सालों से। आगे भी हमारा उद्देश्य है कि इस तरह से बच्चों को हम ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें, ताकि ये अपना जो सफलतापूर्वक जो इसको इच्छा है, जिस कंपटीशन के लिए तैयारी कर रही है, ये पूरा कर सके और अपना जीवन सफलतापूर्वक जी सके। और अंत में हम प्रीति कुमारी को भी उज्जवल भविष्य का कामना करते हैं। धन्यवाद जी। तो जैसा कि सर बता रहे कि राइटर का दिक्कत आता है, जब ये एग्ज़ाम देने जाते हैं किसी तरीके का, उस समय राइटर का इनको ज़रूरत पड़ता है और उस समय भी लोग इनसे पैसे का डिमांड करते हैं। तो हम चाहेंगे कि न्यूज़ के माध्यम से लोगों से ये अपील करना कि अगर आप लोग सही में चाहते हैं कि इंसानियत को जीवित रख सकें और कुछ समाज सेवा में अपना भी योगदान देना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आप लोग, अगर आपके पास अथॉरिटी हो कि राइटर के जगह पे आप आकर इनका लिख कर इनके फ्यूचर में अपना छोटा सा योगदान दे सकते हैं, तो प्लीज़ आगे बढ़ें और ऐसे चीज़ों में कोशिश ना करें। एक निःशुल्क भावना, समाज सेवा के भावना से, सेवा धर्म के भावना से इनका हेल्प करें। ये ना हो उसमें कि आर्थिक रूप का उसमें शोषण करे बच्चों को, तो जिस वजह से भी काफ़ी बच्चे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इसको अगर हम लोग चाहते हैं सच में कि ये लोग आगे बढ़ें, कुछ कर सकें, तो समाज सेवा के भावना से आगे आए और इनके पढ़ाई में आप लोग भी अपना एक छोटा सा योगदान दें। धन्यवाद।